सवाल सर मेरा पहला ये कि जो भारतीय हैं अचानक से विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी विश्व में नफरत का निशाना बनना क्यों शुरू हो चुके हैं? ऐसा क्या हुआ है कि ये होने लगा है? ये बताएं सर। मयूर जी, सी ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड में रहता है, इंडिया भी वर्ल्ड में रहता है, हम जुड़े हुए हैं। जो हम भारतीय बोलते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम। कुटुंबकम, हाँ हाँ। वी आर ऑल वन पीपल। जी। तो इसमें वर्ल्ड की सबसे जो कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो इंडिया है। जी। और हर साल इंडिया से 2.5 मिलियन लोग, 25 लाख लोग इमिग्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है। जी। 2 साल जी। पहले पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे तकरीबन 20 मिलियन है वर्ल्ड में फैले हुए। जी। ऑस्ट्रेलिया में 2013 से 25 तक एवरेज 50,000 इंडियन आते हैं। जी। मगर वो रेट जो बढ़ गई, 2013 में तकरीबन 4.25 लाख थे, 23 में 8.25 हो गए, 25 में तकरीबन 1 मिलियन हो गया। तो एवरेज रेट तकरीबन 50,000 है। तो 1 मिलियन के आसपास इंडियन ओरिजिन के यहाँ लोग रहते हैं। तो उसमें से जी। 2/3 जो है, 2/3, अबाउट 650,000, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन चुके हैं। और 1/3 जी। अभी भी इंडियन पासपोर्ट लेके चलते हैं, दे आर एनआरआईज। अब जी। ये मैक्सिमम जो है, इंडिया पावर हाउस है, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और जी। माइग्रेट हो रहे हैं लोग, हर जगह जा रहे हैं। तो दे आर मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट जिस भी एरिया में है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, उनकी अपनी पॉपुलेशन कम हो रही है धीरे धीरे। तो दे नीड वर्क फोर्स, हर चीज में उनको चाहिए वर्क फोर्स। तो वर्क जी। फोर्स वो इंडियन करते हैं फिलअप, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं। जी। तो ये अब ये दिखते हैं। अब ये टाइम क्या है, देखिए अभी तक क्यों नहीं हुआ ये सब चीज। मैंने कुछ साल, आई जी। थिंक 1 या 2 साल पहले हमारा ये हो गया था, मैंने आपको बोला था कुछ चेंज हो रहा है। मगर जी अभी क्यों बिल्कुल। हुआ? अभी जो यूएस में हो गया, अभी जो सरकार वहां है यूएस में, इसको हम सेंटर राइट भी नहीं बोलेंगे, फार राइट बोलेंगे, जिस जी तरीके से बिल्कुल। खुलेआम। तो उसमें वो मैं ज्यादा उस पर बहस नहीं करूंगा कि यूएस सरकार जो अभी की है वो भारत के खिलाफ क्यों हुई है। मगर उसका जो असर है हर वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहा है, जी। एवरीवेयर। फार राइट, इन कंट्रीज का जो फार राइट है, काफी राइट, तो उनको चाहिए मुद्दा। अब जी। एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं यूएस से, वो इंग्लैंड में भी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी आ गए हैं, वो यूरोप में भी जा रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं भाई इंडियंस के बारे में। वो हम अलग सवाल करेंगे, व्हाई इंडियंस ओनली, बिकॉज जी। दे आर द लार्जेस्ट इमिग्रेंट्स। यहाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा के जो हैं, आफ्टर द यूके, इंग्लैंड के बाद इंडियंस आर द मैक्सिमम। बाकी जी। इमिग्रेंट्स जी। रेट बड़ी जी। है, तो दिखते हैं हर जगह। और कल्चरली भी थोड़ा सा अलग है। मगर मेन चीज है, इंडिया की जो छवि हो, इमेज, वो इफेक्ट हो गई है। एक तो ट्रंप साहब के आने से पहले से हो गई है। इंडिया ने उनको खुश नहीं किया है शायद किसी तरीके से, तो वो इंडिया से खुश नहीं है। और फिर इंडिया जो अभी मई में इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ पहलगाम के बाद, तो हम्म। उसमें उसमें वर्ल्ड ने इंडिया को नहीं देखा कि इंडिया जीत गया, वो 4 दिन का जो था, कि जी। इंडिया वन इट। अब जी। ये जो वर्ल्ड है आजकल का, इट इज वेरी हम्म। डिफरेंट। इसमें वैल्यू बेस नहीं है, इसमें वो स्टेट्समैनली नहीं है। अब देखिए, आईसीजी को कोई मानता नहीं है, आईसीसी को कोई मानता नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैंस। अमेरिका भी इम्प्यूनिटी के साथ काम कर रहा है, इसराइल भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। जिसको जो मर्जी है, लाठी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई किसी को मानता नहीं है। अब इंडिया का जो मई में सेटबैक हुआ है इंटरनेशनली, और मीडिया ने भी वहां पर अच्छा काम नहीं किया है,
तो उससे इंडिया की इमेज वो वीक हो गई है। तो इस वर्ल्ड में, आजकल के वर्ल्ड में, वीक को कोई मानता नहीं है। तो जी अब तो ये सॉफ्ट टारगेट हो गए। अमेरिका की जो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ऑस्ट्रेलिया जी की जो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, और इंडिया, उसमें ये इंडियन डायस्पोरा जो है, फॉर जी नो रीजन, पर देयर आर सम रीजंस, वो हम बात करेंगे आगे, ये जी इसमें ये फंस गया। ओके ऑस्ट्रेलिया में अभी जो रैलीज निकली वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट निकली थी, मास माइग्रेशन के अगेंस्ट निकली थी, नॉट पर्टिकुलरली इंडियन के अगेंस्ट, एक्सेप्ट जी एक जो हमारी पार्टी की है, हम्म जसिंटा प्राइस, इंडिजिनियस बैकग्राउंड की है, शी स्पोक अबाउट, शी कॉल्ड आउट इंडियंस, तो हमने जी भी उसका प्रोटेस्ट किया, एंड नाउ शी हैज बीन मूव्ड फ्रॉम द फ्रंट बेंच। वो जी इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब ये क्या है, इंटरनल पॉलिटिक्स पार्टीज का है, मगर मिसाल बनाया जा रहा है इंडियंस को, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप नाउ एंड राइजिंग, एंड दे आर मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट। तो जी फार राइट जैसा है, फार राइट वैसे ही सोचता है ना, फार राइट हाँ हाँ वो हर जगह ऐसी है। हाँ, ये दिखते अलग हैं, ये कपड़े अलग पहनते हैं, ये अपना धर्म अलग निभाते हैं, ये हाथ से खाना खाते हैं, लाइक ऑल दोज थिंग्स, पिकी थिंग्स, इनके कपड़े बिल्कुल अलग हैं, हम जैसे क्यों नहीं जी है, इनका रंग जी क्यों है। तो फार राइट को यही बहाने मिलते हैं कि ये कपड़े अलग पहनते हैं, ये भाषा अलग हम्म बोलते हैं, ये अपना धर्म का प्रचार करते हैं। यू अंडरस्टैंड? हम्म, तो जी ये चीजें हैं, तो इट बिकम्स अ सॉफ्ट टारगेट कि इन्हीं को पकड़ो, क्योंकि एक और चीज है, क्योंकि वो अमेरिका, आजकल का अमेरिका इंडिया से खुश नहीं है, तो पकड़ो इंडियंस को। जी तो मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, ये वो तो मैं समझा कि एक बात समझ गया कि भाई ये फार राइट लोग हैं, मतलब कि एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल उनको वो लगता है कि भाई ये हमसे अलग दिखते हैं, इनके कपड़े अलग हैं, इनकी सोच भी अलग है, उनका पहनावा, कल्चरल डिफरेंस, हर चीज वो है, समझ रहा हूं मैं। लेकिन सर वो पहले भी तो थे फार राइट, आज तो ऐसे नहीं कि अचानक से पैदा हो गए, और पहले भी इमिग्रेशन से के जरिए या तो इलीगली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके, ये 5 देश तो ऐसे थे कि जहां भारतीयों को यह था कि भाई कैसे भी करके घुस जाए। तो पहले इतना गुस्सा और नफरत फार राइट विंगर्स को क्यों नहीं थी और अब क्यों, ये समझना है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट, ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।